नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। भारत चीन सेना के बीच हुई झड़प पर बिहार में सियासत तेज, आरजेडी कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प मामले को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रविंद्र मिश्रा ने कहा कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए, बिहार के जवान भी शहीद हुए हैं। इस मामले में पूरा देश एकजुट है। चीन की चाल को सभी जानते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इसका आकलन नहीं कर सके, जिससे देश को बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि हमने बिहार के जवान खोए हैं। जेडीयू केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, चीन को भी सबक सिखाया जाएगा। विपक्ष बेकार की बयानबाजी कर रहा है। इधर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि देश के जवान शहीद हुए हैं, इसका हमें दुख और अफसोस है। शहादत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन सवाल केंद्र सरकार की नीतियों पर है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। सरकार जवाब दे, ऐसी नौबत क्यों आई है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि जवानों की शहादत को श्रद्धांजलि, ये वक्त राजनीतिक टीका टिप्पणी का नहीं है। हमारी सरकार और देशवासी देश विरोधी गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, लेकिन हमें अब चीन के सामानों के बहिष्कार का संकल्प भी लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार डीजल पेट्रोल के दाम में मनमानी वृद्धि करने की आदी हो गई, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मंगलवार को अखिलेश ने बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार डीजल पेट्रोल पर मनमानी वृद्धि करने की आदी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आने के बावजूद भी देश में दाम में कमी नहीं होती। उन्होंने कहा कि विश्व में पेट्रोल डीजल पर भारत में सबसे ज्यादा 279% टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि अमेरिका में 19%, ब्रिटेन में 47%, फ्रांस में 39% टैक्स है। वहीं उन्होंने कहा कि खराब अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में पाकिस्तान में 102%, जबकि बांग्लादेश और नेपाल में 113% टैक्स है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के ज्यादा टैक्स की वजह से देश में डीजल पेट्रोल के दाम नीचे नहीं आते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की धोखेबाजी पर गुस्से में देश, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गुस्से में है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और चीन की धोखेबाजी का बदला लेने की मांग की जा रही है। दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो कोलकाता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के बाहर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आर्मी के रिटायर्ड जवान भी शामिल रहे। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं भारतीय जवानों की शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गलवान में सैनिकों का नुकसान बेहद दर्दनाक है और परेशान करने वाला है। हमारे सैनिकों ने अनुकरणीय साहस और वीरता को कर्तव्य की पंक्ति में प्रदर्शित किया और भारतीय सेना के सर्वोच्च परंपराओं में अपने जीवन का बलिदान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। राष्ट्र इस कठिन घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। हमें भारत की वीरता के शौर्य और साहस पर गर्व है। इस बीच दिल्ली में चीनी दूतावास पर भी प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए यहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहां पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द दी जाए पूरी सैलरी, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को पूर्ण वेतन के भुगतान के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की बेंच ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि कोविड मरीजों की देखभाल और इलाज से जुड़े किसी भी डॉक्टर या HCW को कम से कम 1 सप्ताह का क्वारंटाइन दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि केंद्र सरकार चिकित्सकों को वेतन के भुगतान संबंधी आदेश का पालन करने के संबंध में रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर जमा करे और चेताया कि आदेश का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा।
गौरतलब है कि देश में कोरोना का संक्रमण शुरू होने के बाद से ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी लगन से पीड़ितों को उपचार किया है, जिस कारण हजारों लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। बता दें कि भारत में बीते 7 दिनों में संक्रमण के मामलों में 29.5% का उछाल देखने को मिला है। दुनिया में अन्य देशों के मुकाबले यह सर्वाधिक है। ब्राजील में 26.4, मैक्सिको में 25.6, रूस में 13.4 और अमेरिका में 8% की दर से उछाल आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई शेष परीक्षाएं रद्द करने पर विचार करें, आंतरिक मूल्यांकन पर दे मार्क्स, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बची हुई बोर्ड परीक्षा को रद्द करने के मामले में विचार करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड स्टूडेंट्स को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मार्क्स देने के बारे में सोचे। 3 जजों की बेंच ने सीबीएसई अगले मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। सीबीएसई ने भी कहा है कि वह स्थिति को देखते हुए अपने दिशा निर्देश बताएगा। अब इस मामले की सुनवाई अब 23 जून को होगी। कोर्ट सीबीएसई स्टूडेंट के एक अभिभावक अमित बाथला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की बाकी बची परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होनी हैं। सीबीएसई फिलहाल 12वीं के 29 मुख्य विषयों की ही परीक्षा ले रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की वजह से रद्द हुई 10वीं की परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई की परीक्षाएं देश भर में 15,000 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होनी हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि सीबीएसई की परीक्षाएं जुलाई में होनी है और एम्स के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी उस समय पीक पर होगी। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि जुलाई में होने वाली सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स का रिजल्ट घोषित किया जाए। आईसीएसई ने स्टूडेंट से मांगा विकल्प, पेपर देना है या प्री बोर्ड के नंबर पर चाहिए प्रमोशन। आईसीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं से पूछा है कि वे 2 जुलाई से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे या प्री बोर्ड अथवा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोशन चाहते हैं। उन्हें अपना विकल्प निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर 18 जून तक स्कूल को भेजना है। बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज और प्रोफार्मा भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि राज्यों के अभिभावकों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा न कराने की अपील की है। इस संबंध में हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल है। इस पर बोर्ड ने छात्रों को यह विकल्प दिया है, अब छात्र चाहें तो परीक्षा में शामिल होने की जगह प्री बोर्ड के आधार पर प्रमोशन करा सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जवानों की शहादत पर बोली प्रियंका गांधी, यह वक्त चीन का सामना करने का है। जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 20 भारतीय जवानों की शहादत पर पूरे देश गुस्से में है। भारत और चीन के बीच तनाव के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि हमारी जमीन, हमारी संप्रभुता खतरे में है, हमारे जवान, हमारे अधिकारी शहीद हुए हैं। क्या हम खामोशी रहेंगे? भारत को सच की जानकारी मिलनी चाहिए। भारत को ऐसा नेतृत्व मिलना चाहिए जो अपनी जमीन पर कब्जा होने से रोकने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। सामने आइए नरेंद्र मोदी जी, चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। वहीं इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पीएम मोदी की छुट्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, वह क्यों चुप रहे हैं, अब बहुत हो गया, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। चीन की हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे हुई, हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जवानों की शहादत पर राहुल गांधी ने चीन को ललकारा, पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, चीन सीमा पर भारत के 20 जवान शहीद होने के बाद देश भर में रोष है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लगातार बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बस अब बहुत हुआ, हमें सच जानना है कि आखिर क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आखिर चीन ने हमारे सैनिकों को मार कैसे दिया, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया। भारत और चीन के बॉर्डर पर 20 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में गुस्सा है। विपक्षी पार्टियां भी लगातार सरकार से सवाल कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइना ने अब सरकार पर तीखा हमला बोला है। महुआ का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में चीन, पाकिस्तान और नेपाल बॉर्डर पर लोगों जान चली गई है। सवाल पूछने पर एंटी नेशनल कह दिया जाता है। टीएमसी सांसद ने ट्वीट में लिखा कि पिछले एक हफ्ते में काफी कुछ घट चुका है। चीन बॉर्डर पर एलएसी के पास 20 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे दोस्त नेपाल ने अपने नक्शे में बदलाव कर लिया और अब बातचीत से हल निकलना है और पाक चीन नेपाल बॉर्डर पर भारतीयों की जान चली गई।
महुआ मोइना ने लिखा कि अगर हम सवाल पूछे तो एंटी नेशनल हो जाते हैं, पूछते हैं कैसे हुआ तो हम पर देशद्रोह का केस हो जाता है। आपको बता दें कि गलवान घाटी के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल हैं। दूसरी ओर चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। समाचार एजेंसी ANI का दावा है कि चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मंगलवार दोपहर से ही विपक्ष सरकार को घेर रहा है और चीन बॉर्डर को लेकर सही जानकारी साझा करने की मांग कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब कैप्टन का कंट्रोल कोरोना मॉडल, जिसकी PM मोदी भी कर रहे हैं तारीफ। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। PM ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए देश के सभी राज्यों से मुख्यमंत्रियों से कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोरोना कंट्रोल मॉडल को अपनाने की बात भी कही। पंजाब सरकार राज्य में कोरोना से निपटने के लिए घर घर में सर्विलांस का तरीका अपना रही है। पंजाब सरकार ने इसके लिए बकायदा एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है। इस रणनीति के जरिए कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में संक्रमण को काफी कंट्रोल किया है। PM मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा अपनाए गए मॉडल के बारे में PM मोदी को जानकारी दी। इसके बाद PM मोदी ने सभी राज्यों को कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ऐसी ही रणनीति अपनाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में पंजाब की सूक्ष्म स्तरीय नियंत्रण प्रणाली और डोर टू डोर सर्वेक्षण नीति की प्रशंसा की। उन्होंने सभी राज्यों को पंजाब मॉडल को अपनाने की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी को नियंत्रित करने में पंजाब एक प्रमुख खिलाड़ी है। बता दें कि कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे हजारों श्रद्धालुओं के बाद राज्य में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को लेकर विपक्षी दलों ने कैप्टन अमरिंदर सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। इसके बाद CM कैप्टन ने लॉकडाउन को सख्त बना दिया था। इसके अलावा घर घर जांच के लिए अभियान शुरू किया। कैप्टन अमरिंदर सरकार की ओर से एक ऐप भी जारी किया गया था, जिसका नाम घर घर निगरानी रखा गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस अभियान को शुरू करते हुए कहा था कि पंजाब के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस अभियान के तहत 30 साल से कम उम्र के लोगों का इन्फ्लुएंजा जैसे इस तरह से सरकार ने सर्वेक्षण के जरिए व्यक्ति की पूरे चिकित्सा स्थिति की जानकारी हासिल की। कैप्टन की इस कोशिश के जरिए एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले की पहचान की गई, साथ ही लॉकडाउन को सख्त करके पंजाब में संक्रमण में 81% की कमी दर्ज की गई। पंजाब में कोरोना के कुल 3,371 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2,461 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 836 लोग ही संक्रमण की चपेट में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। JDU के पूर्व मंत्री रिटायर्ड IPS ने थामी लालटेन। तेजस्वी बोले, JDU में मच गई है भगदड़। जी हां दोस्तों, JDU के MLC और पूर्व मंत्री जावेद इकबाल अंसारी, रिटायर्ड IPS अफसर अशोक गुप्ता, पूर्व मंत्री राम नरेश सिंह की बेटी शगुन सिंह ने तेजस्वी के सामने RJD की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि JDU में भगदड़ मच गई है। कुछ दिन में कई नेता मंत्री जो अपने सरकार से खुश नहीं हैं गायब हो जाएंगे। लोगों को महामारी में चुनाव की बात नहीं करनी चाहिए, पर अगर चुनाव होगा तो हम तैयार हों या नहीं, हम लड़ेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सभी जाति के लोगों को टिकट देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों को बिहार आने से रोका। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश पहले मुख्यमंत्री हैं जिसने अपने लोगों को आने से रोका, आने का किराया नहीं दिया। अगर लालू जी का राज होता तो गरीबों को सीने से लगाते। पैदल आने वाले लोगों की मौत हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्वारंटीन सेंटर का भी बुरा हाल है। नीतीश और बीजेपी के लोग गरीब की भूख नहीं, अपने सत्ता का भूख मिटाने में जुटे हैं। तेजस्वी ने कहा, लालू जी के समय फ्री ट्रेन थी, गरीब रथ चलाया गया और यहाँ उन गरीबों से पैसा लिया जाता है। मौजूदा डबल इंजन की सरकार ये बताएं कि आप अपना एक एक चीज सैनिटाइज करवा रहे हैं, पर गरीब को कौन देखेगा? जांच का भी बुरा हाल है, ना PPE किट है, ना वेंटिलेटर। इस कोरोना काल में नीतीश सरकार की पूरी तरह फेल हुई है। इस आपदा में कितने घोटाले निकलने वाले हैं। हमने नीतीश को बाहर निकलने की बात कही तो जवाब नहीं देते। हम गरीब की बात करते हैं तो नीतीश हमें गाली दिलवाने के काम करते हैं।
हम गरीब की बात करते हैं तो गाली दिलवाते हैं। आरजेडी नेता ने कहा, हमको गाली देना है तो दे, पर गरीब का काम तो करो। अभी सिपाही घोटाले वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनके माँ बाप ने पेट काट कर इनको पढ़ाया, अब इनके साथ धांधली हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो बिल में घुसे रहते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।